आम लोगों से ही समझ लेते हैं क्या है टीकम के चुनावी मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करने वाले हैं। जी, मैं अब्दुल जी की बात से सहमत हूँ। इस बार का कोई मुद्दा है नहीं और पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोनों चीज़ें हैं। जहाँ उसने विकास किया है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यहाँ से कुछ चीज़ें बाहर चली गई हैं, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार में भी असुविधा हुई है। यहाँ का नर्सिंग सेंटर चला गया, यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर का ट्रेनिंग सेंटर था चला गया, यहाँ पे साईं हॉस्टल था वो भी चला गया। ये इनका कमज़ोर पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जहाँ टीकमगढ़ विकास के लिए आवागमन बहुत आवश्यक है, आज टीकमगढ़ एनएच की मैप पे आ गया है, तो हम आवागमन के लिए भी हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तैयार हुआ है, रेलवे लाइन आई है, विकास निरंतर हो रहा है, ये सही है। लेकिन जिन चीज़ों पे यहाँ पे काम होना चाहिए, जैसे आदरणीय अधूरी जी ने कहा है कि किसान यहाँ का बहुत मूल है यहाँ पे, मतलब केन बेतवा परियोजना बड़ी। केन बेतवा परियोजना नहीं, टीकमगढ़ अगर कहीं जाना जाता है तो वो चंदेलकालीन तालाब है जो यहाँ के लोगों की जीवन रेखा थी। मेरा मानना यह है कि जब तक इस पे काम नहीं होगा पलायन रोका नहीं जा सकता, क्योंकि किसान केवल खेती पर निर्भर है और खेती के लिए पानी चाहिए, और पानी है तो पैदावार, बिन पानी सब बेकार है। और क्या लगता है आपको, वीरेंद्र खटीक प्रत्याशी हैं आपके और चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, तो वीरेंद्र खटीक जी ने यहाँ क्या काम किए हैं, इतने वर्षों तक सांसद रहे हैं। वीरेंद्र खटीक जी का ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है कि सस्ती रद्दी और घटिया लोकप्रियता लोग लूट लेते हैं, और मोदी जी ने और वीरेंद्र खटीक जी ने जो सस्ती रद्दी घटिया लोकप्रियता लूटी है। मदारी आता है, गिड़गिड़ी बजाता है ना, उसके बाद पूरा मजमा लग जाता है। वो कहता है हम 7 मौका सांप दिखाएंगे, 7 मौका सांप दिखाएंगे, और फिर वो कहता है इसके काटने की दवाई ले लो। तो ऐसा ही मोदी जी का है। कुछ कांग्रेस की गलतियां रही हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ। उस अन्ना का आंदोलन, कॉमनवेल्थ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो कुछ हुई है वो उसके चलता रहे, मगर जिस कसम से जो मोदी जी ने उसका फायदा उठाया। मगर मोदी जी की जो गारंटी है, जैसे हम ब्लैक मनी लाएंगे, कहा था। आप लोग मीडिया के लोग हैं, लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी व्यवस्था इस समय, जो देश की मजबूरी जो समस्या है, 6 जिलों में नागालैंड के ये लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी अभी गए 6 महीने पहले, वहां आश्वासन देके, थोड़े बहुत नहीं, एक पोलिंग बूथ नहीं, 6 जिलों में मतदाताओं ने, इस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे। आज 65,000 आदमी जो है मिजोरम का पड़ा हुआ है, आज जो है शरणार्थी कैंपों में है। ये है मुद्दे हैं, पलायन मुद्दा है। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे, बताओ आप। जी, हमारी कांग्रेस पार्टी, खड़े हो जाओ। परम सम्मानीय राहुल गांधी ने मेरे कहने पर 6,000 करोड़ रुपया की राशि दी थी, वो 2010 में दी थी। माननीय यहाँ के चेयरमैन माननीय जब्बार अध्यक्ष महोदय जी ने मुझे मिलवाया था, जब पूर्व में यहाँ की लोकसभा क्षेत्र माननीय वृंदावन हवा जी खड़े, तो उन्होंने 6,000, मैंने कहा था राजीव गांधी अमर रहे, हमारा क्षेत्र भी हरियाणा जैसा हो, उन्होंने 6,000 करोड़ बुंदेलखंड को राशि दी थी। इनके पास टूटी फूटी साइकिल थी, आज विदेश में होटल हो गए कांग्रेस के, बीजेपी के नेताओं के पास, बोले कुछ नहीं किया है। कांग्रेस के राहुल गांधी जिस दिन बुलडोजर चला देंगे तो वह हिंदुस्तान महा जाएगा। इन लोगों को ये नहीं दिखता है 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस का बाली खाली नहीं जाएगा। नहीं, आप आराम से बैठिए, अपनी बात कहने का हक है, लेकिन आराम से कहिए। हाँ जी, बताएं। हम भाई साहब की बात से सहमत हैं। जो 6,000 करोड़ लिए थे आपके नेता ही लोग सब खा गए थे, इसलिए उनके देश की जनता ने उन्हें नकारा है। और दादा की बात से मैं सहमत नहीं हूं कि इस देश में कोई मुद्दे नहीं है। देश में मुद्दे हैं। एक तो भाजपा के पास अंत्योदय का मुद्दा है, और कांग्रेस के पास पूरे देश के विपक्षी जल जो भी बेल पे हो, जेल में है, वो गठबंधन करके जे सोच में हो रहे हैं कि हम कैसे अपने नेताओं को बचाएं। भाजपा भी सोच रही है कि हम अंत तक आदमी को कैसे विकास की योजनाओं से लाभ कराएं, और कांग्रेस के नेता सोच रहे हैं हमारे जो जेल में हैं और जो बेल पे छूटे हैं, आपके टेंशन नहीं लो भाई साहब, अगले सत्र में वे भी जेल में चले जाएंगे।